सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन। सो आज हम लोग तीन टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये सब तो पहले का पुराना चीज है। सबसे पहले एक डीआई है, प्रीलिम्स लेवल का। उसको जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मेंस लेवल में जाएंगे। ठीक है। सो वी हैव, आई थिंक वी हैव थ्री क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज फाइव क्वेश्चंस। देखते क्या है। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, और जो भी आपका डेटा है, जो भी आप निकाल सकते हैं उसको निकालिए। कुछ कंफ्यूजन होने से आप मुझे पूछिए। और जो भी डेटा है उसको निकाल के एक बार लिख के रख दीजिए अपने नोटबुक में। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। शो यू द क्वेश्चंस फर्स्ट, प्लीज टेक आउट वॉट एवर इज पॉसिबल। प्लीज ट्राई टू सॉल्व, मतलब डेटा लिखिए पहले। डन हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला हर एक चीज में। हर एक चीज में कितना कितना स्टूडेंट्स होगा निकाला। ठीक है। कभी कभी निकालने की जरूरत नहीं भी होता है। देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। देखिए, डेटा को डिकोड कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे बोला है एन आंसर, ए सर्वे इज डन इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट जॉनर ऑफ मूवी दे लाइक द मोस्ट। मतलब 120 स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया गया, और 120 स्टूडेंट को इस सर्कल, जो ये पाई चार्ट है ना, ये सर्कल, ये तो सर्कल है ना, ये सर्कल में 120 स्टूडेंट्स को डिनोट किया गया है। तो ये जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल में 360 डिग्रीज है। 360 डिग्रीज, इसका मतलब 360 डिग्रीज का वैल्यू है 120 स्टूडेंट्स। तो एक डिग्री कितना होगा, 1/3 स्टूडेंट होगा। एक डिग्री 1/3 मतलब 1/3 स्टूडेंट्स। मतलब एक डिग्री के लिए आप 1/3 करेंगे तो 90 डिग्री के लिए 90/3, 30, 81 डिग्री के लिए 81/3, 27, 54 के लिए 54/3, 18, 72 के लिए 72/3, 24, 63/3, 21। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो तो क्या है। फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु लाइक साई-फाई एंड एक्शन मूवीज। जल्दी जल्दी करो सर, एक बार और, एक सेकंड देखो। ये देखो, ये जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा गोल जो है, पूरा गोल्डा से पूरा गोल, ये 360 डिग्री है। ये 360 डिग्री है। बट क्वेश्चन में तो बोला है ये 120 स्टूडेंट्स है ना, ये पूरा पूरा क्लास का। तो 360 डिग्री का वैल्यू अगर 120 स्टूडेंट्स होगा, तो ये 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/3 स्टूडेंट्स होगा ना। 1/3 का वैल्यू 1 डिग्री मतलब 1/3 स्टूडेंट्स होगा। तो 90 डिग्री मतलब 90/3, 30 स्टूडेंट्स। आया अभी समझ में? सीरियसली अभी आ गया ना? ठीक है, सिंपल चीज है, यूनिटरी मेथड लगाया, कुछ नहीं। 1 डिग्री 1/3 स्टूडेंट्स, 90 डिग्री 90/3, ये 81/3, ये 54/3, 72/3, और ये 63/3। खत्म, बस डिवाइडेड बाई 3 हुआ है और कुछ नहीं हुआ।
चलिए ये वाला बनाइए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका आप एक बार ये वाला देख लीजिए, और ये वाला, एक सेकंड उसको ये दिखा देते हैं। आप ये वाला देख लीजिए और इसका जो डेटा है उसको लिख लीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वाला देख के इसका डेटा को लिख लीजिए जल्दी। বাসুদা, দুটো এমন ডিম বয়েল করে দিও খুব আছে। ओके, तो आप लोग एक काम करो, ये अगर हो गया पहला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, ये प्रीलिम्स का दिया है, इसको जल्दी खत्म करो। बी, ओके। वेरी नाइस। टोटल स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस फिक्शन एंड एक्शन। साइंस फिक्शन का है ये वाला, ये ऑरेंज वाला, और एक्शन येलो वाला। तो 81 प्लस 72, या फिर हम लोगों ने निकाल ही लिया ना स्टूडेंट्स, 27 24, तो ऐड कर दो दोनों को 51। क्या हुआ, बाकी लोगों को समझ में नहीं आई ये चीज? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? सर हम लोग ने पहले दे दिया था आंसर। हाँ हाँ, पहले आंसर दे दिया था हम लोगों ने। दे दिया था तो आई नहीं। वो दे ही दिया था, ओके ओके। वो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले वो पहले ही दे दिया था। ओ सॉरी सॉरी। ओ हाँ, अरे यार, सॉरी 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 सॉरी। ये मुझे लग रहा था कि प्रियंका ने सबसे पहले दिया, सॉरी। वो आने से पहले ही आपने दे दिया था ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लव टू वॉच कॉमेडी मूवीज एंड रोमांटिक मूवीज। 42.5%. Okay. Very nice, very nice. D, none of this. टोटल परसेंटेज ऑफ, इसके लिए तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकालने से भी होगा, ठीक है? मतलब अभी निकाल लिया है जब, चलो ठीक है। टोटल हु लव कॉमेडी एंड रोमांटिक, कॉमेडी एंड रोमांटिक। कॉमेडी कहाँ है? ये ब्लू वाला। और रोमांटिक कौन सा है? ये लास्ट, रोमांस। ये रोमांस में एन आया ही नहीं। मतलब इन दोनों का सम चाहिए। 90 और 63 का सम कितना होता है? 153। कितने में? 360 में, तो 100 में कितना? यही पूछा है, यही इस क्वेश्चन में यही पूछा है ना। ठीक है, डिग्रीज में भी निकाल सकते हैं ना परसेंटेज। सॉरी, गलत ऑप्शन दे दिया, कोई बात नहीं। डिग्री में भी निकाल सकते हैं परसेंटेज। वी डोंट हैव टू फाइंड द रियल वैल्यू। अगर अगर नहीं निकाला है, डिग्री में भी निकाल सकते हैं परसेंटेज। परसेंटेज ही है, आपको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 36 फोर जा होता है 144, तो 40% तो उधर हो गया, 40% तो उधर हो गया, 144 में 40% हो गया,
बचा 9, 36 का 1/4 होता है, 1/4 होता है मतलब 10% का 1/4 होता है तो 2.5% होता है, दैट इज 42.5%। ये विदाउट कैलकुलेशन आना चाहिए ये वाला आंसर, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको मैं जीरो लगा के फिर कैलकुलेट करो, एकदम सिंपल है। देखो 36 इसका 10% है ना, 36 का 4 टाइम्स होता है 144, तो 144 40% हो गया, और बचा कितना, 144 तक पहुंच गए, हमको और कितना जाना है। देखो देखो देखो, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 36 का 4 टाइम्स है ये 144 ना, तो 4 टाइम्स मतलब 40% हुआ, तो 40% हो गया। अभी अभी बचा कितना है देखो, 9 बचा है ना, 9, 153 तक ही जाना है तो 9 बचा है, तो 9 36 का 1/4 है ना, 1/4 है, तो 36 अगर 10% है तो 9 कितना परसेंट होगा आप सोचो, तो 36 अगर 10% है तो 9 कितना परसेंट होगा, 2.5% होगा ना, इधर 40% और 2.5%। आया समझ में, छोड़ो। भाई जो इट्स अप टू यू, आप लोगों को अगर दूसरा वाला चीज ज्यादा फास्ट लगता है आप उससे भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। Number of students who love drama is what percentage of number of students who love to watch action movies? जल्दी करो ये, इसको डीए को जल्दी खत्म करो। इतना जल्दी आंसर आ गया, 75%। ड्रामा इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्शन, ड्रामा इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्शन, ड्रामा कहाँ है ये वाला, और एक्शन कहाँ है ये वाला, मतलब 54 72 का कितना परसेंट है, तो 3/4 है, दिख ही रहा है। 54 जो है वो 72 का कितना परसेंट है, 3/4 है, 3/4 मतलब 75%। आया ना, देखो आप लोग रियल, अच्छा आप लोगों को ये चीज समझ में आता है, डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमको रियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकालने से भी होगा, जो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझ, यू अंडरस्टैंड, नो वी डोंट हैव टू फाइंड द रियल, ओके, ये इस पाई चार्ट से ही कर लेंगे, बस परसेंटेज ही है, परसेंटेज ही है, हम अपने मर्जी से एज्यूम करेंगे जो करना है। ये वाला भी रेशियो भी देखो, रेशियो में भी नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी करो, इसमें निकलना ही नहीं था। थर्टीन नाइनटीन डी, 1319 okay. Who love romantic and drama to sci-fi and comedy. Romantic drama, sci-fi comedy. Drama 54, romantic 63. 117. रोमांटिक ड्रामा साई-फाई कॉमेडी ना, ये दोनों 98। ये 9 से 13 बार कटेगा, ये 9 से 19 बार, सही है, ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर जॉनर एंड लीस्ट पॉपुलर जॉनर, ये निकालो। सुबह सुबह वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इतना तेज आंसर निकाल रहे हो आप लोग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर जॉनर एंड लीस्ट पॉपुलर जॉनर, सबसे बड़ा सर्कल और सबसे सबसे बड़ा पाई और सबसे छोटा पाई। सबसे बड़ा पाई है 90, सबसे छोटा पाई है 54, इन दोनों में डिफरेंस होगा आपका 36, 36 मतलब 36/3, 12, 12 स्टूडेंट। ए नहीं, सौरभ सी आएगा।
सबसे बड़ा पाई कौन सा है? 90 वाला पाई। सबसे छोटा पाई कौन सा है? 64 वाला पाई। माइनस करेंगे तो 36 आएगा, मतलब 36 डिग्रीज। एक डिग्री को स्टूडेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाई 3, तो 36 डिग्री मतलब 36/3 मतलब 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट ना, यहाँ पे निकाला था ना, डिग्री से कैसे कन्वर्ट करेंगे? 360 डिग्री 120 स्टूडेंट है, तो एक डिग्री 1/3 स्टूडेंट होगा। तो 36 डिग्री मतलब 36/3 स्टूडेंट मतलब 12 स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट माइनस कर दो, नहीं तो 30 - 18 12, ऐसे भी कर लो। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन हो गया अभी। अभी आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला। इसमें जो डेटा है उसको आप लोग एक बार नोटबुक में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। रीड द क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज रिटन हियर। ये डेटा हो जाने से एक बार डन बोल देना तो। हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? लिख लो इसका, डेटा को लिख लो। डन हो गया ना। अच्छा, और एक चीज देखो, अभी तो हम लोग डेटा को लिख, आप लोग लिख लेते हैं, एग्जाम में मत लिखना, है ना। एग्जाम में डेटा लिखने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, स्क्रॉल कर करके देख देख लेना। ओके, इसमें 4 प्लान है इन्वेस्टमेंट का। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी। प्लान ए में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ लिखा नहीं है मतलब ईयरली। बी में सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। सी इज कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा। और डी में हाफ ईयरली। ठीक है, चलिए। सारा अलग अलग प्रिंसिपल गिवन है, किसी किसी में प्रिंसिपल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपको हेल्प कर देगा, इट विल हेल्प यू। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ।
डन लिखने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं है जो कर रहे हो क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या करो करो ओके इनफ इनफ टाइम यार रेट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लान सी इज 60% मोर देन प्लान ए। प्लान ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, उधर 60% 6 ज्यादा होगा तो 16% होगा। सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 16%, है ना 16% होगा क्योंकि 60% मोर है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। इफ द प्रिंसिपल इन प्लान सी इज इंक्रीज बाय 300%, प्रिंसिपल इज प्लान सी 10,000 है, 300% बढ़ा देंगे तो कितना होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को 300% बढ़ा देंगे तो कितना परसेंट होगा प्रिंसिपल। हाँ 40,000 होगा, ये समझ में आता है ना, 4 गुना हो जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000, 40,000। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ा देंगे तो रेट कितना हो जाएगा। 16% तो था ही पहले से, 16% तो था ही, और 25% मतलब 1/4, तो 4% बढ़ा देंगे। 4% बढ़ा देंगे तो कितना होगा 20%, 20% होगा ना, 20%। चलिए देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हुआ है, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली हुआ है मतलब आपका 4 बार कंपाउंडिंग होगा ना। अच्छा एक सेकेंड रुको तो, इंटरेस्ट फॉर सेम टर्म, सेम टर्म मतलब टर्म तो गिवन ही नहीं है, पहले टर्म निकालना पड़ेगा आपको। तब तो ये कामूर है इसमें। 10,000 से वन, आपका इंटरेस्ट है 1248.64। ओके ठीक है, ये डेटा तो आप इसको साइड में रख दो। तो इंटरेस्ट कितना आया था 1248.64 और 10,000, 1248.64 और 10,000, 10,000 ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। मतलब 100 में ले लेंगे तो 12.48। ये किस नंबर का स्क्वायर है यार, स्क्वायर क्यूब पावर 4, क्योंकि 4 बार हुआ है ना, कंपाउंडिंग तो 4 बार हुआ है, तो पावर 4 तो आना चाहिए, मतलब 10 समथिंग आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और काट के देखते हैं क्या होता है। 624.32, इसको काटेंगे तो ये 5,000, इसको और काटेंगे तो ये 312.16, इसको काटेंगे तो 2,500, इसको और काटेंगे तो 156.8, इसको काटेंगे तो 1,250, इसको और काटेंगे तो ये बनेगा 78.4, इसको और काटेंगे तो ये बनेगा 625। और कुछ और कटेगा कि ये नंबर 625 इज टू, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर दूंगा।
Just give me 1 minute. आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टफ है, हाई लेवल, बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला नहीं लेकिन आगे का। 625 और 78.4 ये हो गया आपका रेशियो, ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट था। तो 625 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट 78.4 था, तो इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो 703.4 आएगा ना, 703.4 यही आएगा ना। इंटरेस्ट और सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यही आएगा। पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट को जोड़ दिया, बस ये प्रिंसिपल था ना और ये इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट को जोड़ दिया, ठीक है। तो 78 98 88 98 और 5 03 अभी आप लोग मुझे ये बताइए, 4 साल में कंपाउंडिंग हो मतलब मतलब कंपाउंडिंग होके ये वाला नंबर 625 से 703.4 हुआ है, ठीक है। और कंपाउंडिंग क्वार्टरली हुआ है ना, ठीक है। तो एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि इसमें वो कितना आया है, मतलब व्हाट इज द 9 मंथ्स, 9 मंथ्स कैसे होगा, मतलब क्या हुआ है, बोलो अमाउंट क्या है, कि कितने बार कंपाउंडिंग, मतलब क्या हुआ है, 9 मंथ्स कैसे मिला वो बताओ। और 9 मंथ्स छोड़ो, अब 9 मंथ्स छोड़ो ना, आप मुझे ये बताओ, ये प्रिंसिपल से अमाउंट ये हुआ है ना, तो कंपाउंडिंग कितना बार हुआ होगा। विश्वजीत आप बोल रहे 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। सर 4% करके, अगर 4%। 16 था, क्योंकि 16 था तो उसका 4 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, तो 4% करके, अगर 100 पकड़े और 12.48 करके जाए तो फिर नहीं नहीं नहीं, तब ये थोड़ी इंटरेस्ट आएगा, अरे ये 16%, एक सेकेंड ना, यूजर रेट इज इंक्रीज 4% अगर हमने पकड़ा ना, 4% अगर हमने पकड़ा, तो 4% करने से तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, 1/25 होगा, 25 26 25 26, तो 25 26 करते रहने से तो फिर हमको ये इंटरेस्ट। अच्छा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पता ही है ना यार, तो क्यों इतना ब्रेक आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही है ऑलरेडी, 16% है, मैं भी फिर से उसको वही निकालने को ट्राई कर रहा हूँ, हमको टर्म ही निकालना है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही है, 60% ज्यादा होगा, मतलब 16% होगा, सही बोला। और क्वार्टरली करने से 4% होगा, सही बोला सही बोला, सॉरी यार, मैं तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ही जा रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही है, 625 से 703.4, तो पैसा जो है वो 625 से 703.4 हो रहा है। तो एक बार कंपाउंडिंग होने से पैसा 4% बढ़ता है, मतलब 1/25 बढ़ता है, तो एक बार कंपाउंडिंग होने से 25 से 26 होता है। तो कितना बार कंपाउंडिंग होने से ये आएगा, अभी बोलो, अभी अभी आप लोग कर लो कैलकुलेशन। एक बार में 25 से 26 होता है, तो कितने बार में ये आ जाएगा। प्लीज ट्राई योर सेल्फ।
क्या हो गया, नहीं हो रहा है यार? यहाँ पे ये वाला नंबर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, 703.4। 625 और 78.4, 11248, इसको कहीं किसी और डायरेक्शन में अगर सोच पाए, 624.32 और 5312 और 1.16 और 2500, 156.8, 156.08। अभी देखो तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि ये तो क्या है पता नहीं यार, क्या 624.32, 312.16, 156.08, 78.04, 625, 703.04, मतलब 25। ठीक है, 25 से 26। सर बोलो। इसको सर इस तरीके से भी तो देख सकते हैं, मतलब 100 है और 12.48 है, तो 4% करके आ रहा है, तो 3 बार तो सर 4 आएगा। और यहाँ पे 4 में भी यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पकड़े तो बाद में 64 भी था, 48 64 था, तो 4 से आएगा 0.16, एक बार 0.16, और उस सेकंड टाइम अगर 0.16 आए तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग का आ रहा है 48। 3 बार मतलब? हाँ लेकिन वो तो सेम इंटरेस्ट कैसे आएगा? मतलब 14, अगर 12 16 इंटरेस्ट आएगा तो 3 बार में 48 कैसे आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। हाँ सर, मतलब वहाँ पे एक बार तो 4 आया, सेकंड टाइम 4 आया, और फोर्थ टाइम थर्ड नंबर टाइम 4 आया। लेकिन उस 4 में से तो भी तो हम लोगों का मतलब 16 आएगा, एक बार 0.4 करने से 0.16 आएगा। उसके बाद सेकंड टर्म भी उस 4 से 0.16 आएगा, और एक बार 0.16 से 0.064 आएगा, जो मतलब 0.64 था लास्ट का। ओके ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि 100 से, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला मेथड तो छोड़ो, इसमें तो आंसर नहीं आ रहा है, इसमें बहुत झमेला है। एक बार देखते हैं आप क्या बोल रहे हो। ये 25 26, आप बोल रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और मतलब 10,000 से 100 से 12.48 हुआ है, ठीक है? तो 100 से 12.48 हुआ है, मतलब 12.48 का इंटरेस्ट आ रहा है, और ये प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो पहले पहले क्वार्टर में 4% का इंटरेस्ट लगेगा तो 4, दूसरे क्वार्टर में भी ये 4 प्रिंसिपल पे लगेगा तो 4, फिर इसमें भी लगेगा, तो 4 का 4% कितना होगा? 0.16 होगा। फिर तीसरे में 8 हो गया, फिर इधर 4, और इधर इधर चौथे में इधर 4, तो ये 4 4 4, इधर 12 हो गया, फिर इस 4 पे लगेगा 0.16, इस 4 पे लगेगा, ये बोल रहे हो ना आप? 0.16, फिर इस पे लगेगा, यस इसका सर। इसका 4%, 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.0064 आएगा ना। तो फिर इस पे भी तो लगेगा, इधर इधर फिर 4 लगेगा, इस 4 पे लगेगा। एक सेकंड। सर मंथ है ना सर, मंथ से तो डायरेक्टली। नहीं नहीं नहीं, आप अगर, अच्छा यहाँ पे आ ही गया ना, 12 आ ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी, और चाहिए ही नहीं, अरे सॉरी सॉरी, मैं 16 में जा रहा था, सॉरी। सही है, सही है, 4 4 4 12, और इधर
इधर 48 और इधर 64। सही है, सही है, सही है, वेरी नाइस, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, सही है, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 12.48 है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 0.48 आ गया, और एक्चुअली में कितना था, 12.4864 ही था, 12.4864 था, तो वो 0064 भी वहां से आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इस मेथड में जाने से ज्यादा जल्दी आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो 9 मंथ्स हो गए इसका टाइम। सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें टर्म आ रहा है 9 मंथ्स। अभी आप लोग आंसर निकालो यार, अभी आंसर निकालो इसमें। इसको बढ़ा दो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बढ़ा दो 300% से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25% से बढ़ा दो। फिर आप लोग उसमें इंटरेस्ट निकालो सेम टर्म के लिए, मतलब 9 मंथ्स के लिए, फाइंड आउट व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। अभी 5% करके बढ़ेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आपने अच्छा किया उस मेथड में स्विच कर लिया, नहीं तो इसमें तो आंसर ही नहीं आता। डी आ रहा है ना, ओके। अभी तो निकाल लोगे ना। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब क्वार्टरली 5% होगा। ठीक है, क्वार्टरली 5% होगा, सेम टर्म के लिए बोला है, सेम टर्म के लिए बोला है, तो मतलब 3 बार कंपाउंडिंग होगा ना। तो 20:21, फिर 20:21, 20:21, मतलब 8,000 इज टू 9261। तो 8,000 का वैल्यू गिवन है कितना, 40,000। तो 8,000 40,000 मतलब 1 यूनिट 5, और इंटरेस्ट आ रहा है 1261, मतलब 1261 × 5। तो इधर 6,000 और इधर 305, तो 6,305। ठीक है, एक साल में 20 से, एक बार 20 से 21, 20 से 21, फिर 20 से 21, तो मतलब 8,000 से 9261। 8,000 का वैल्यू गिवन है 40,000, तो 1 यूनिट 5, तो 1261 यूनिट, 1261 × 5, 6,305। वेरी नाइस। ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करो, इफ अमाउंट इन प्लान डी इज इतना, then what will be the compound interest if rate of interest is doubled and term is increased by 6 months?
इसको कोई शॉर्टकट से कर सकते हैं क्या, मैं वही सोच रहा हूँ. 90 is इतना, then what will be the compound interest if rate of interest is doubled, term is increased by 6 months. Rate of interest is doubled. Rate of interest is double. ट्राई करके देखो क्या हो रहा है. आगे आंसर. ओके, देखो देखो ये था मेरा प्रिंसिपल और ये बना अमाउंट. तो इंटरेस्ट इतने का लगा होगा, 5643 का इंटरेस्ट लगा होगा. 5643 का इंटरेस्ट लगा होगा. अभी 5643 का इंटरेस्ट लगा है 30,000 पे, तो 100 पे इतना लगेगा. तो उससे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला. 5643 बाई 300 इज 18.81. 18.81% है रेट ऑफ इंटरेस्ट. 18.81% है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कंपाउंडिंग हुआ कितने बार है. आपको क्वेश्चन में बोला है ना टर्म 12 मंथ्स है. टर्म 12 मंथ्स अगर है और हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब 2 बार कंपाउंडिंग हुआ है, तो 2 बार कंपाउंडिंग होके 18.81 परसेंटेज आता है. तो एक बार में कितना आएगा, एक बार में 9% आएगा ना. आपको ये समझ में आता है, 9 को 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो 18.81 आता है. सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग. ये समझ में आ रहा है. ये 18.81 तो 2 बार के लिए आया है, तो एक बार के लिए 9% आएगा कि नहीं. रिपीट. देखो देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट इतना है. इंटरेस्ट अगर 5643 का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट है ये वाला. तो अभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल से आएगा. इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल से आएगा ना. तो इंटरेस्ट मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया. देखो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है जो इंटरेस्ट लगा है 5643 का डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%. यही तो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको कैलकुलेशन मैंने किया. अब मैंने देखा कि ये 18.81 परसेंटेज आ रहा है. इसका मतलब 2 बार जो पूरा टर्म है ना उसमें 18.81% का इंटरेस्ट लगा है. तो एक अभी ये कंपाउंडिंग हुआ कितने बार है, कंपाउंडिंग तो 2 बार हुआ है ना, क्योंकि 12 महीने का टाइम है. देखो टाइम गिवन है ना 12 महीने का, और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता है. तो 2 बार हुआ है. 2 बार हुआ है मतलब 2 बार होने के बाद 18.81 आया. तो एक बार में 9% होगा ना. एक बार में 9% होगा, तभी तो 2 बार 9 + 9 + 9 इंटू 9/100 होगा ना. अभी आया समझ में. यस अभी आया. अभी आ गया ना समझ में. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर नहीं है तो फिर मैं कैसे समझाऊं यार. ठीक है.
अभी आ गया समझ में? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक बार में 9% है, एक बार में 9% है। अभी आपको क्या बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 की जगह 18% हो जाए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे एक चक्कर है। ये जो 9% करके हो रहा है, 9%, 9%, मतलब पूरा साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 18% है ना। ये समझ में आ रहा है आपको? ये हाफ ईयर का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ये समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 9% पर एनम है, ये 9% पर, दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज नॉट 9% पर एनम, दिस इज 9%, दिस इज फॉर हाफ ईयरली। तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%। 18% होगा ना, तभी हाफ ईयरली 9% होगा। समझ में आ रहा है आपको या फिर नहीं आ रहा है? देखो तो, क्या करूं अभी मैं, मेरे से टफ क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, हाउ व्हाट कैन आई डू, वी हैव टू सॉल्व इट एनीवेज। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो ये तो हाफ ईयरली के लिए है ना, बट एक्चुअली तो फुल ईयर का है ना, तो वो 18% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डबल होगा ना, तो वो 36% होगा, ना कि 18%। नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 36% होगा। ठीक है, 36% फुल ईयर के लिए होगा, तो हाफ ईयर के लिए 18% होगा। 18% करके कंपाउंडिंग करना है आपको 3 बार, क्योंकि टर्म को 6 मंथ से बढ़ा दिया गया, तो जो टर्म है वो 18 मंथ्स होगा। टर्म 18 मंथ्स हो गया, टर्म अगर 18 मंथ्स हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% है पूरा पूरा के लिए, तो एक तो आधा आधा के लिए 18% होगा। तो 18% करके 3 बार कंपाउंडिंग करना है। तो फिर जितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा उसको लगा दो, सिंपल है। देखो 18% करके 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 18% करके 2 बार करने से कितना आता है? 18 18 36 प्लस 3.24, 39.24% आता है 2 बार करने से। और 3 बार करने से आता है 39.24 प्लस 18, 57.24, 57.24 प्लस 39.24 इंटू 18/100, मतलब फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। 39.24 इंटू 18/100 मतलब 39.24 इंटू 0.18। करो कैलकुलेशन आप लोग। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंट है उसको लगा दो, है ना। यहाँ पे 36% है, तो हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% आएगा। तो 18% को 3 बार करने से कितना परसेंटेज निकलता है वो लगा दो, है ना। जैसे जैसे 18% को 2 बार करेंगे तो 18 प्लस 18 प्लस 18 इंटू 18/100 कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 36 प्लस 0.3.24, 39.24% आएगा। फिर इस परसेंटेज को 18% के साथ कंबाइन करो और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, उसको 30,000 पे लगा दो, बस खत्म। क्या बोरिंग क्वेश्चन है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसको, ये जो 18% है, इसको और 39.24 को कंबाइन करके जो परसेंटेज आएगा उसको लगा दो 30,000 पे। 30,000 पे लगाना ये आसान है ना, जीरो जीरो से सारा सब कुछ कट ही जाएगा। फिर कैलकुलेशन कर लो। मैं ही कर देता हूँ। 39.24 और 18%, तो 39.24 प्लस 18 प्लस 39.24 इंटू 18 अपॉन 100। 39.24 इंटू 18 अपॉन 100 कितना होगा यार? 3924, ये 778 ये तो 20 बार हो गया। 3924 इंटू, हाँ 20 हो गया, 7 8, 78,480 माइनस 7,840।
64.3% आ रहा है, इसको लगा दो 30,000 पे, जो इंटरेस्ट आएगा 64.3% आ रहा है इंटरेस्ट, 30,000 पे लगा दो 64.3%, 64.3 by 100, दिस इज योर आंसर। 64.3 और 643 into 30, मेरा एग्जैक्ट आंसर कैसे आ रहा है? 643 into 30, 18,000 कुछ आ रहा है आंसर। बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा था क्या आंसर? 643 into 30, 18,000, और इधर मतलब 600, 18,000, और इधर 43 into 3 हो रहा है आपका 129, तो 1290, मतलब 19,000 290 जैसा आ रहा है आंसर। 19,290, ये ऑप्शन डी। अच्छा डी आ रहा था, ठीक है ठीक है। 19,920। किसी को डाउट डाउट है क्या? कुछ बोलो, एनी डाउट, एनीवन? सर मैंने ट्री मेथड से किया है पूरा, मतलब ट्री उससे। मेथड से किया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ। नो प्रॉब्लम। ट्री मेथड से किया फिर भी देयर इज नो प्रॉब्लम। ट्री मेथड से शॉर्ट हुआ क्या सॉल्यूशन? यस सर, थोड़ा सा डायरेक्टली 30,000 से 80%, 18%, 5400 करके 3 बार, और 5400 पे 18%, 972, हाँ, और 972 से सर 18% निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बाकी ऐसे। ठीक है ठीक है, कोई बात, कोई बात नहीं, लेकिन 30,000 से ठीक है, ट्री मेथड यूज कर लिया, 5,643, ठीक है, 243 आपको दिख गया, शायद 243 दिख गया, ओके। हाँ सही है यार, ट्री मेथड ज्यादा सही है, क्योंकि 243 तो दिख रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ये वाला भी ठीक था, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, यहाँ पे इस जगह पे, ये जो 3 साल का जो इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा टाइम लग गया, ये वाला पार्ट। बाकी तो ठीक था यार, बाकी तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो इजी चीज है ना, ये तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर में एक बार ट्री मेथड से ट्राई कर लेना, किसी को अगर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट करने में ज्यादा वो, क्योंकि 2-3 महीना है ना, तो निकाल सकते हैं, 2-3 टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क करेंगे, नहीं तो इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घर में कर लेना। A person invested each in plan C and D, ratio of term in C to D is 3:4, ratio of rate of interest in A to D is इतना, ratio of rate of interest in C to D, then how much interest C and D will earn। ये वाला क्वेश्चन देखो तो प्लीज, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार नोट कर लो, क्या गिवन है, और जो डेटा है उसको एक बार प्लीज नोट कर लीजिए। मैं अपना क्लास थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, कोई तो नहीं है। प्लीज इसको जल्दी डेटा को नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। जल्दी हो गया ना? ओके, यहाँ पे बोला है
फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन कौन सा है? ब्लू वाला। मतलब ये देखो 35% का मतलब अगर 100 मेल है तो उसमें से 35 इलिटरेट है और बाकी लिटरेट होगा। यहाँ पे भी 100 मेल में, ये तो पता ही परसेंटेज आपको समझ में आता ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, प्लीज डू इट प्रॉपरली। आप लोग करो, मैं ना एक बार मैं भी डेटा देख लेता हूँ। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब मैं भी सोचते रहूंगा क्वेश्चन को। बी एंड डी के बारे में बोला है ना, बी एंड डी के बारे में बोला है। तो बी में कितना है? 30% और 60%। और डी में कितना है? 55% और 75। मेल 55, मतलब अगर मैं बी में रेशियो लिखता हूँ इलिटरेट और लिटरेट का, मेल फीमेल दोनों अलग है ना। 30% मेल है, मतलब 3:7। ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। फीमेल का कितना है? 60%, मतलब 3:2 इलिटरेट और लिटरेट। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। और एक चीज हो गया गिवन है डी का 55-75। डी का मेल है 55%, मतलब इलिटरेट लिटरेट होगा 11:9। और ये मेल में होगा। और डी का फीमेल में होगा। डी का फीमेल में कितना होगा? 50, सॉरी कितना यार, ये 55 75%, मतलब इलिटरेट और लिटरेट होगा 3:1। करो अभी, करो, डू इट। अच्छा, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, आपको उससे समझ में आ रहा है? सेकंड वाला स्टेटमेंट से टाउन बी का पॉपुलेशन निकल जाएगा ना।
यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? प्लीज चेक। यस, सेकेंड वाला स्टेटमेंट से टाउन बी का पॉपुलेशन तो निकल जाएगा, निकालने का जरूरत नहीं है बट निकल तो जाएगा ना। हाँ निकलेगा ना, समझ में आ रहा है ना? सेकेंड वाला स्टेटमेंट से टाउन बी का पॉपुलेशन निकल जाएगा, निकालने का जरूरत नहीं है। और कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, देखो टाउन बी का पॉपुलेशन चाहिए ना मुझे, सेकेंड वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ है भी नहीं उसमें। सेकेंड वाला स्टेटमेंट से टोटल लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन इन टाउन बी आर इन द रेशियो 33:17। तो लिटरेट मतलब 7x, इसको 7x पकड़ लो, इसको 2y पकड़ लो, तो 7x प्लस 2y और 3x प्लस 3y, उन दोनों का रेशियो 33:17 है। तो मुझे x और y में रिलेशन मिल जाएगा ना, तो मैं x के जगह y या y के जगह x डाल लूंगा, तो पूरा दोनों चीज सेम सेम वेरिएबल में आ जाएगा, या तो x या तो y आ जाएगा। फिर उनका डिफरेंस भी गिवन है, एक तो पूरा पूरा मतलब बी का मेल भी एक्स में आ गया, बी का फीमेल भी एक्स में आ गया, उनका गैप भी गिवन है तो एक्स आ जाएगा। एक्स अगर आ जाएगा तो बी का पॉपुलेशन आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? हर एक चीज लिखने का नहीं होता है, थोड़ा सोच के भी कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस, यू गेटिंग माय पॉइंट नो? आ जाएगा, ठीक है? किसी को कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा बोलो, फिर मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या बोला, या फिर ओके नो? रिपीट देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इसको 3x और ये 7x लिया, और ये 3y और ये 2y लिया, ठीक है? आपको बोला है टोटल लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन इज 33/17। टोटल लिटरेट कितना है? लिटरेट कितना है? 7x प्लस 2y, मतलब 7x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3y। इलिटरेट इज इक्वल टू 33/17। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। जब डाटा सफिशिएंसी में सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ पता करना होता है कि होगा कि नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको x इज इक्वल टू सम y मिलेगा ना, समथिंग y, x इज इक्वल टू समथिंग x बाई y मिलेगा कि नहीं आपको, ये बोलो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x बाई y मिल जाएगा ना। अरे यार क्या हो रहा है, रबड़ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, जस्ट 1 मिनट। समझ में? x बाई वाई मिल जाएगा ना, तो x बाई वाई अगर मिल जाएगा मतलब यहाँ पे आप x के जगह में कुछ डाल दोगे, मतलब समझ में आ रहा है ना? x बाई वाई मिलेगा मतलब ये पूरा चीज एक ही वेरिएबल में चला जाएगा ना। ये वाला जो चीज है b का मेल और b का फीमेल, ये सेम वेरिएबल में चला जाएगा। अगर आपको x बाई वाई मिल जाता है तो आप सेम वेरिएबल में ले लो उसको। सेम वेरिएबल में मिलने के बाद उनका डिफरेंस भी गिवन है, तो और क्या चाहिए, तो x मिल जाएगा ना। समझ में आया अभी स्नेहश्री? समझ में आ रहा है ना? ये यार ये क्या हो रहा है पता नहीं। 1 मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। थोड़ा आप लोग खुद सोचने को कोशिश करना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक चीज को मैं लिख नहीं सकता। डेटा सफिशिएंसी आप जितना लिखोगे उतना ही कचरा होगा, वो उसको ब्रेन में सोचते रहो क्या होगा क्या नहीं, ठीक है? तो x अगर समथिंग y हो जा रहा है तो पूरा चीज एक वेरिएबल में आ जाएगा, तो एक वेरिएबल में अगर आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ गिव मी 1 मिनट। कभी कभी इसको क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। कहाँ गया क्वेश्चन? कल से अलग अलग पीडीएफ बनाना पड़ेगा, सेम पीडीएफ में प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ ये वाला देखो, रुको मैं शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन ही शेयर नहीं किया है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है देखो, तो अच्छा मुझे प्लीज ये वाला रेशियो बताओ ना, 11 और 9, और ये वाला रेशियो क्या था, डी का फीमेल का रेशियो बताओ।
इलिटरेट और लिटरेट का, प्लीज टेल मी फास्ट। इलिटरेट और लिटरेट का 3:1, 3:1 75%। ओके ठीक है, 3 और 1 ठीक है। तो मैं अभी 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 समझाया वो समझ में आ गया। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से मेरा बी का पॉपुलेशन निकल जाएगा। तो हमको तो बी और डी का पॉपुलेशन का गैप चाहिए, तो डी का पॉपुलेशन भी चाहिए। डी का पॉपुलेशन सेकंड स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि टोटल इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन आर इन द रेशियो 1:3। टोटल इलिटरेट टू लिटरेट इलिटरेट टोटल इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन। ओके ओके, फीमेल पॉपुलेशन, अरे ये क्या स्टेटमेंट है? टोटल इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन 1:3 कैसे हो रहा है? ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? परसेंटेज ऑफ इलिटरेट ही है ना दोनों। इलिटरेट 3 होने से लिटरेट 1 होगा, यहाँ पे इलिटरेट 1 कैसे बोल रहा है? ये वाला स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है क्या? टोटल इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन डी, क्या सेंस है भाई? इलिटरेट टू लिटरेट तो 3:1 है। They may be talking about the total illiterate people to the only literate female people population. टोटल इलिटरेट टू, ओके ओके ओके, टोटल इलिटरेट टू लिटरेट, हाँ हाँ सही से, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, टोटल इलिटरेट और लिटरेट फीमेल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, सही है सही है सही है। टोटल इलिटरेट मतलब 11x और ये 3y। तो आप इसको इमेजिन करो, 11x और 3y, और लिटरेट फीमेल कितना है? y। तो x और y के बीच में रेशियो दे रहा है, सिंपल बात है, ये सिंपल बात है। x और y के बीच में रेशियो अगर दे रहा है, तो x और y के बीच में अगर रेशियो दे रहा है मतलब हर एक चीज को सेम वेरिएबल में लेके जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 से तो आंसर नहीं आएगा, स्टेटमेंट 2 से इट वोंट कम। अभी स्टेटमेंट 1 से भी नहीं आएगा, स्टेटमेंट 1 में तो कुछ भी नहीं था। डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेट मेल पॉपुलेशन एंड टोटल इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 90। ठीक है, तो टाउन बी का तो कोई यूज ही नहीं है, और टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी इज 720। इससे आ जाएगा ना, दोनों को कंबाइन करने से समझ में आ रहा है ना, दोनों को कंबाइन करने से आ जाएगा आंसर। आर यू गेटिंग इट? देखो, यस, दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। देखो, ये आपको बी का कैसे आ रहा है वो तो समझ में आ गया। डी का देखो, देखो डी का देखो, टोटल इलिटरेट टू लिटरेट, मैं इसको 11x 9x 3y और y मान लेता हूँ। ठीक है, जस्ट डेमो एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। टोटल इलिटरेट कितना है? टोटल इलिटरेट कितना है? 11x और 3y, तो 11x और 3y। और टू लिटरेट फीमेल कितना है? लिटरेट फीमेल है आपका y। इसका रेशियो गिवन है 1:3। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा ना, x और y में एक रिलेशन आएगा, मतलब यू कैन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप x को y के टर्म्स में लिख दोगे तो पूरा सब चीज y में चला जाएगा। सब चीज जब y में चला जाएगा तो स्टेटमेंट 2 का काम खत्म। इससे आंसर नहीं आ रहा है, बट स्टेटमेंट 1 में जाओ। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी इज 120। टोटल लिटरेट ऐड कर देना आप, तो y निकल जाएगा। y निकल जाने से पूरा टाउन डी का पॉपुलेशन निकल जाएगा, और बी और डी का दोनों का मिल गया तो उनका डिफरेंस भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट से ही आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ना? देखो, स्नेहश्री और सौरभ, आप दोनों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग डेटा सफिशिएंसी शायद उतना प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। आपको सिर्फ इमेजिन करना होता है कि क्या इससे आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, बस सॉल्व नहीं करना है उसको। अच्छा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है डेटा सफिशिएंसी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कीजिए, एक सेकंड, मैं ए का रेशियो ले लेता हूँ, एक सेकंड। 35% 65% मेल फीमेल। सर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। हाँ सर, मतलब मुझे अभी निकलना है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि उससे आंसर आ सकता है कि नहीं, बस।
यू जस्ट हैव टू चेक कि वेदर आंसर आएगा कि नहीं, बस आंसर निकालना नहीं है। ए और एक क्या है, ए में ए का फीमेल में कितना परसेंट है, 35 और 65। जल्दी करो, ये वाला तो इजी लग रहा है, 13:7। और थोड़ा सा जल्दी करो, ये आ रहा है आइदर 1 और 2 एलोन, मुझे भी ये लग रहा था, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, यही लग रहा था। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन इन टाउन। अच्छा, इसका रेशियो चाहिए, टोटल इलिटरेट टू लिटरेट, ठीक है। मतलब इलिटरेट जितना है उसका सम और लिटरेट जितना है उसका सम, उसका रेशियो चाहिए। तो मतलब एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। अगर मैं इसको मान लूं कि ये वाला एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई में अगर रिलेशन मिल जाता है तो मुझे सब मिल जाएगा ना। एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए अल्टीमेटली। यहाँ पे बोल रहा है टोटल इलिटरेट फीमेल टू मेल पॉपुलेशन ऑफ टाउन है। टोटल इलिटरेट फीमेल टू मेल, मतलब इलिटरेट फीमेल 13x और इलिटरेट मेल 17y इज इक्वल टू 2:3। तो एक्स और वाई में मिल जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। टोटल लिटरेट मेल टू फीमेल, टोटल लिटरेट मेल टू फीमेल, टोटल लिटरेट मेल टू फीमेल, मतलब लिटरेट मेल कितना है 13x और फीमेल पॉपुलेशन कितना है 20y। कैसे भी करो, हाँ आप लोग देखो इसमें ना एक कंफ्यूजन ऐसा, टोटल इलिटरेट फीमेल टू मेल मतलब इलिटरेट फीमेल बाई मेल, तो वो भी एक्स वाई में ही आ रहा है और ये सेकंड वाला भी एक्स वाई में ही आ रहा है, तो दोनों से रेशियो ही आ रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो 2:3 और 3:2 है। नहीं नहीं, उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हो रहा है आपका ये चीज, तो दोनों में से किसी से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लो, एक्स और वाई का रिलेशन आ ही जाएगा। और एक बार रिलेशन आ जाता है तो आपको रेशियो मिल जाएगा ना, तो करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो आंसर इज आइदर 1 और 2। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई। सी एन ई और डी, टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी एन ई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी। प्लीज ट्राई इट।
ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करूँ क्या? इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। डोंट फील बैड, आप लोग एक बार देख लेना बाद में। ये बड़ा क्वेश्चन है ना, 3 स्टेटमेंट है, सी, डी और ई। सी एन ई आपको चाहिए, टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी एन ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ डी। मतलब डी का तो पूरा पॉपुलेशन चाहिए, और सी और डी का फीमेल मिलने से भी हो जाएगा, है ना। सी और ई का अगर फीमेल भी मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, सी एन ई का फीमेल मिलने से भी काम हो जाएगा, बट डी का पूरा फुल पॉपुलेशन चाहिए। अभी डेटा देखते हैं क्या क्या गिवन है। सी एन ई का फुल, सी एन ई कहाँ है? सी एन ई, सी डी ई। सी में कितना है? 45, दोनों ही 45 है। मतलब सी में आप लोग नहीं तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो देख लो सॉल्यूशन। सी में मेल का जो होगा उसमें इलिटरेट और लिटरेट 45%, मतलब 9:11। और सी में फीमेल का भी वही है, इलिटरेट और लिटरेट 9:11। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद 45%। सी, डी में कितना है? डी का लिखा था 55 और 75, यहाँ पे लिखा था ना डी का 11, 9 और 3, 1। डी का मेल में है 11, 9 और फीमेल में है 3 और 1। और सी डी हो गया, ई का कितना है? ई का 40 और 65। 40 मतलब 2, 3 और 65 मतलब 13, 7। 13, 7। ई का है मेल में इलिटरेट लिटरेट 2, 3, ना कि 3, 2। 40% है ना, हाँ 40% और 13, 7। फीमेल में 13, 7। उसके बाद स्टेटमेंट 1 क्या बोला देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी इज 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ डी। सी का टोटल पॉपुलेशन डी का टोटल पॉपुलेशन का 80% है। ओके, टोटल पॉपुलेशन का 80% है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो बहुत कंफ्यूज कर दिया यार। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी एंड सम ऑफ इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज 660। Sum of illiterate female population and literate male population. Illiterate female population and literate male population. मतलब x और y में statement 1 and 2 together is sufficient. Okay. Are you sure? ये वाला स्टेटमेंट अगर देखें, सम ऑफ इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज 660, देयर आर 800 मेल्स इन टाउन ई। अरे यार, 800 मेल्स इन टाउन ई, ठीक है, तो टाउन ई में मेल्स तो दे ही दिया है, टाउन ई में मेल्स तो दे ही दिया है, तो इलिटरेट लिटरेट आ जाएगा। टाउन ई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाउन ई का मेल्स आ गया तो इलिटरेट लिटरेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सी इज 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी। सी इज 80%, ये वाला इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा यार। सम ऑफ इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज 660। टाउन सी का इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन, लिटरेट मेल पॉपुलेशन, एक्स और वाई में रेशियो आएगा कुछ, मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन आएगा, मतलब ये 9x और यहाँ पे 11y, इन दोनों में कोई एक इक्वेशन गिवन रहेगा और कुछ नहीं है। और बोला है सी का पॉपुलेशन डी का पॉपुलेशन का 80% है, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अभी से स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इलिटरेट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन टाउन ई इज 40। टोटल इलिटरेट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। ओके, अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर दूं ना, स्टेटमेंट 1 में जो है, स्टेटमेंट 1 में मेल्स मिल गया था ना, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 की वजह से मुझे मेल मिल जाता, तो इलिटरेट लिटरेट मेल दोनों मिल जाता। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल इलिटरेट मेल एंड फीमेल, तो फीमेल इलिटरेट फीमेल मिल जाता, इलिटरेट फीमेल मिल जाता तो फीमेल मिल जाता, मतलब ई तो पूरा निकल जाता, ई तो पूरा ही निकल जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, और टोटल 315 लिटरेट मेल्स इन टाउन सी। और स्टेटमेंट 2 में सब कुछ बोल दिया है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है 315 इलिटरेट मेल्स है इन टाउन सी, तो
इलिटरेट मेल्स अगर ये वाला है, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? ये आ जाएगा मतलब 9x आ जाएगा, और 9x और 11y में फर्स्ट स्टेटमेंट में इक्वेशन था, तो अगर 9x आ जाएगा तो 11y भी आ जाएगा। 11y जैसे ही आ जाएगा ये पूरा चीज खुल जाएगा, रेशियो सब कुछ निकल जाएगा। ये जैसे ही आ जाएगा डी का पॉपुलेशन आ जाएगा, क्योंकि सी का पॉपुलेशन 40% 80% बोला था डी का पॉपुलेशन का, तो डी का पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। वेरी नाइस प्रियंका, आ जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी बोला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी तो आ रहा है ना, तो उससे आ जाएगा आंसर। वेरी नाइस, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 से आ जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। किसी को नहीं आया तो एक बार पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस क्या लिखा है और किससे किससे क्या चीज आ जाएगा। आ गया ना? ओके, चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाद में रात को मिलेंगे क्लास में।